हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप नियमित। फ्रेंड्स, एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट की कड़ी में आपका स्वागत है। और इस कड़ी में हम लोग देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। और आपको बता दें कि ये अर्धवार्षिकी करंट अफेयर जो कि जनवरी 2023 से जून 2023 तक की जो बुक आई है एडुटेरिया के मार्केट में, उसकी ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 6.0 टू 6.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकेंड, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो बताइए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 31 जनवरी 2023 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6.4%। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तीसरी। याद रखेंगे कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी के अनुसार भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 अध्यायों में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो याद रखेंगे, आइए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। यानी कि इनमें से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि इस तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं, यानी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है सरकार जो है घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाई? तो कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया और गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14,500। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली की क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2022-23। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 315.7 मिलियन टन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.0%। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। याद रखेंगे,
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 562.7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छठा। यानी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 610.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 17.2 लाख GWH। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो यह सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 27.5%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,457 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 84.8%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68,031 किलोमीटर। याद रखेंगे, 68,031 किलोमीटर जो है भारतीय रेल मार्ग का विस्तार हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कौन सा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौथा। याद रखेंगे, भारतीय रेलवे जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल सही। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.0%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 332.8 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, $551.7 बिलियन। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष प्रश्न नंबर 33, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनकी देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वी अनंत नागेश्वरन, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IMF के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2050। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूपेण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 225। प्रश्न नंबर 38, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों का पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि कृषि में वृद्धि दर 3.5% और उद्योग में वृद्धि दर 4.1%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सही है। यानी कृषि क्षेत्र में 3.5% वृद्धि हुई और उद्योग में 4.1%। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि भारत का ई-कॉमर्स जो है बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है और भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। ये गलत हो जाएगा। तो पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन जो है केवल एक सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2047 तक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित शब्द जैम का पूर्ण रूपेण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जन धन आधार मोबाइल। याद रखेंगे, जन धन आधार मोबाइल। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, जन धन आधार मोबाइल। नेक्स्ट प्रश्न है 42 प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। ये स्टेटमेंट सही है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 117 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल
मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.7%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.1%। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 गुना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय शाहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.49 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 200%। यानी कि आर्थिक समीक्षा 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि दर्ज की गई। फ्रेंड्स, ये थी एरोटेरिया करेंट अफेयर्स की लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसके साथ ही इस करेंट अफेयर्स की सीरीज़ यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे एरोटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी की वन लाइनर को, और नेक्स्ट वीडियो में स्पीडी करेंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।